नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल। बीएसएनएल भारत की एक प्रमुख टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसका एक समय देश भर में बड़ा प्रभाव, परंतु जैसे जैसे समय बीता कंपनी ने कई आर्थिक और तकनीकी चुनौतियों का सामना किया। इसके कारण बीएसएनएल का पतन हुआ और वह प्रतिस्पर्धा में बहुत पीछे रह गया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बीएसएनएल के विकास, उसकी चुनौती और अंततः उसके नीचे गिरने की कहानी को समझेंगे। एक समय था जब बीएसएनएल भारत के टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र का एक प्रमुख नाम हुआ करता। दूर दराज के क्षेत्रों में संचार क्रांति लाने वाले यह कंपनी भारत के जीवन रेखा मानी जाती थी। बीएसएनएल का सफर 2000 के दशक की शुरुआत में सबसे ऊंची मुकाम पर था, लेकिन समय के साथ यह कंपनी लगातार गिरती चली गई। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिसने बीएसएनएल को अपने पतन की ओर धकेल दिया। सन 1975 में बीएसएनएल की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। तब इसे देश के कोने कोने में जाना जाता। देश के कोने कोने में यह उपलब्ध था। बीएसएनएल ने जल्दी ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अपनी सेवा को विकसित किया और लाखों भारतीयों को जोड़ा। इस चीज से ग्राहक भी खुश थे। पहले बीएसएनएल की सेवा बहुत बढ़िया थी। हमें घर में पहली बार फोन लाइन लगवाने का मौका मिला था। बीएसएनएल ने अपने सुनहरे दौर में मोबाइल और लैंडलाइन दोनों सेवाओं में अच्छा प्रदर्शन किया। इसके पास लाखों ग्राहक थे और यह भारतीय टेलीकम्युनिकेशन बाजार में सबसे बड़ी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी थी। 2000 के दशक में मध्यम में भारतीय टेलीकम्युनिकेशन बाजार में निजी कंपनी का उदय शुरू हो गया। एयरटेल, जियो और वोडाफोन जैसी कंपनी ने प्रतिस्पर्धा योजनाओं पेश करना शुरू कर दिया। इन कंपनियों के पास न्यूनतम तकनीकी और अधिक तेजी सेवा थी, जो बीएसएनएल के लिए खतरा बन गई थी। बीएसएनएल का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि इसके प्रबंध और निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। निजी कंपनियों के पास तेजी से निर्णय लेने और बाजार में तेजी से उतरने की क्षमता थी, जबकि बीएसएनएल सरकारी नियंत्रण के कारण हमेशा पीछे रह जाती थी। बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते उसके संचालन में कई बाधाएं आती थी। कंपनी को चलाने के लिए फाइनेंशियल का जो सपोर्ट होता था वह सरकार पर निर्भर रहती थी। समय के साथ सरकारी हस्तक्षेप और धीमी प्रक्रिया ने कंपनी को और डुबाते चला गया। समय के साथ बीएसएनएल काफी पीछे रह गया था। उदाहरण के लिए, जब दूसरी कंपनी 4G और 5G के बारे में सोच रहा था, तब बीएसएनएल 3G का ही सेवा देने में संघर्ष कर रही थी। जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी का विकास होता चला गया, ठीक उसी प्रकार बीएसएनएल उस रफ्तार को नहीं पकड़ पाया और वह असफल हो गया। जब दूसरी कंपनी 4G के बाद 5G सेवा देने लगी, तब बीएसएनएल अपनी 3G सेवा को भी ठीक से नहीं चला पा रहा था। कस्टमर का यह कहना था कि जब हमें 4G की सेवा की जरूरत थी, बीएसएनएल अभी भी 3G पर ही अटका था। इंटरनेट की स्पीड बहुत खराब थी और सेवा में लगातार रुकावट आती थी। 2010 के दशक के अंत तक बीएसएनएल का अधिक संकट गहरा हो गया। कंपनी घाटे में जा रही थी और उसके अपने ही कर्मचारी को वेतन देने में कठिनाई हो रही थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कर्मचारी को महीने तक वेतन नहीं मिला। बीएसएनएल को लगातार घाटा लगता चला गया और कंपनी को कई बार अपनी सेवाओं को बंद करने का नौबत तक आ गया। इसके साथ ही निजी कंपनियों ने अपने आकर्षण योजनाओं को बेहतर बनाया, सेवाओं से बाजार को और दबदबा बना लिया। 2016 में रिलायंस जियो का आगमन ने भारतीय टेलीकम्युनिकेशन उद्योग में क्रांति ला दी। जियो की मुफ्त डाटा और कॉल सेवा ने टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर दी। बीएसएनएल जो पहले अधिक और तकनीकी कठिनाइयों से जूझ रही थी, जियो उसके सामने और भी कमजोर हो गया। जियो के आगमन से पहले ही बीएसएनएल संघर्ष कर रही थी, लेकिन जियो ने पूरी तरह से उसे पिछाड़ दिया। जियो की मुफ्त सेवाओं ने ग्राहकों को अपनी ओर खींच ली और बीएसएनएल के पास उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं। हालांकि बीएसएनएल को पतन होने के बावजूद सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने की कई बार प्रयास की। 2019 में सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय को घोषणा किया और कंपनी को अधिक मदद भी दी गई। सरकार ने बीएसएनएल को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास अभी भी आधुनिक तकनीकी और प्रतिस्पर्धा योजनाओं की कमी थी। इससे कंपनी की स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं हो सका। आज बीएसएनएल अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कंपनी के पास अभी भी एक बड़ा नेटवर्क और ग्राहक आधार है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, लेकिन वह प्रतिस्पर्धाओं में बहुत पीछे है। जहां बाकी कंपनियों 5G की ओर बढ़ रही है, बीएसएनएल अभी भी खुद स्थिर नहीं हो पा रहा है। बीएसएनएल एक समय भारत की सबसे भरोसेमंद और महत्वपूर्ण टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में सबसे ऊपर रहता था,
लेकिन समय के साथ वो अपनी प्रतिस्पर्धाओं में पीछे रह गई। सरकारी नियंत्रण, तकनीकी पिछड़ाव ने उसे बहुत कमजोर कर दिया। बीएसएनएल को उसकी मौजूदगी स्थिति में पहुंच, क्या यह कंपनी फिर से उठ पाएगी या भारतीय टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र के इतिहास में एक अध्याय मात्र बनकर रह जाएगी? यह तो समय ही बताएगा। अगर यह वीडियो थोड़ा सा भी आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें यह बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस पर आप चाहते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।